कहानी की शुरुआत एक हवेली में एक लेडी को दिखाते हुए होती है जो कि अपने कमरे में खड़ी हुई थी। जैसे ही एक बंदा उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो उसको चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इतने में ये बात सारी हवेली में फैल जाती है कि वो जहाँ से भाग रही है। इसीलिए वो अपने गले में एक चेन को डालती है और हाथ में एक मूर्ति पकड़ती है और मरने से पहले कहने लगती है। और इसी के बाद वो वहाँ से कूद जाती है और उसकी प्राण चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं ईबी को, जिसकी कोई भी फैमिली नहीं है। हालांकि उसकी एक दोस्त उसको बताती है कि एक डीएनए कंपनी है, अगर तुम उसको उसका डीएनए दे दोगी तो वो तुम्हारी फैमिली को ढूंढ पाएगी। अब वो रात को इस बारे में सर्च कर रही होती है और वो फैसला करती है कि वो अपना डीएनए उनको देगी। इसके बाद अगले दिन वो अपना डीएनए सैंपल उन लोगों को भेज देती है और वो उसके लिए उसकी फैमिली वालों का पता करती है। उसको पता चलता है कि उसका एक कज़न इंग्लैंड में रहता है। अब जहाँ पर ईबी जब उससे जाकर मिलती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसको अपने साथ अब इंग्लैंड के लिए लेकर जाता है। अब जैसे ही ये वहाँ पहुँचती है तब इसको देखने को बहुत ही ज़्यादा बड़ी हवेली मिलती है और ये हवेली काफ़ी आलीशान होती है। अब जहाँ पर ये एक वर्कर के साथ टकरा जाती है जिससे कि सारे बर्तन टूट जाते हैं। ये बर्तनों को उठाने लगती है, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट इसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन तभी वहाँ पर हवेली का मालिक, जिसका नाम एल्फ्रेड था, वहाँ पर आता है और इसके साथ बहुत बढ़िया सलूक करता है। ये हवेली एल्फ्रेड की है और इसकी फैमिली और इसका भाई सारे इस हवेली में रहते हैं। घर के अंदर जाने पर ईवी को इसका कमरा दिखाया जाता है। इसकी पर्सनल सर्वेंट इसको बताने लगती है कि इस कमरे से बाहर मत निकलना, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ देना और लाइब्रेरी में कभी मत जाना क्योंकि वहाँ काम चल रहा है। ईवी जब पर्दों को हटाती है तब वहाँ पर सलाखें लगी हुई थी। जब ईवी पूछती है कि ये सलाखें क्यों, तो वो बताने लगती है कि जहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते जाते रहते हैं, इसीलिए कोई अंदर ना आ सके, जिस सलाखें लगाई गई हैं। ईवी इस बात को इग्नोर करती है और बेड के ऊपर लेट जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ इस बारे में डिस्कशन करने लगती है। इसके बाद ईबी वहाँ से जॉगिंग के लिए जाती है। जब वो घर से बाहर आती है तब उसके सामने एक बिल्डिंग होती है जिसमें उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर कि वो काफ़ी डर जाती है। घर में आने पर वो देखती है कि सर्वेंट अपनी सारी काम करने वालियों को इकट्ठा करके उनमें से एक को लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए भेजता है। और इसी के बीच ईवी के पास उसकी परफेक्ट सर्वेंट आ जाती है जो उसको कहती है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इसके बाद ईवी कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जो सर्वेंट काम करने के लिए लाइब्रेरी में जाती है वो वहाँ एक अजीब सी चीज़ को नोटिस करती है जो उसको पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अगली सुबह ईवी के लिए सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ पर कि उसकी सारी फैमिली ईवी का वेलकम करती है। ईवी इसके बाद अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस देखने को मिलती है। ये ड्रेस उसके लिए एल्फ्रेड ने भेजी थी और ये ड्रेस पहनकर आज वो शाम को पार्टी में जाएगी। इसके बाद जब ईवी पार्टी में पहुंचती है तब वहां पर उसको दो लड़कियां देखने को मिलती हैं जो कि एक मासूम होती है और एक काफ़ी चालाक होती है। इसके बाद ईवी के पास एल्फ्रेड आता है जो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। ईवी को भी ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों बात करने के लिए अलग से पार्टी में से निकल जाते हैं और ईवी को वो उस हवेली में लेकर जाता है जिस हवेली को देखकर वो काफ़ी डर गई थी। अब जहाँ पर जब ईवी सुबह उठती है तब उसको दोनों लड़कियाँ अपने साथ लेकर जाती हैं और उसको स्नान कराने के लिए रेडी करती हैं। लेकिन तभी जब एक लड़की उसका नाखून काट रही थी वो उसका नाखून काटते हुए खून को देखती है जिस कारण वो उसकी उंगली को चूसने लगती है। अब ईवी को ये देखकर काफ़ी अजीब सा लगता है। अब ईवी को ये एहसास होने लगता है कि जहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो वहाँ जाएगी जहाँ पर उसको जाने से मना किया है। अब जहाँ पर जो ईवी होती है वो लाइब्रेरी में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसको उसकी सारी डिटेल देखने को मिलती है। इससे उसका जो विश्वास था एल्फ्रेड से उठ जाता है और वो अपना सामान पैक करके अपने घर को जाने के लिए निकलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्फ्रेड आता है और उसको विश्वास दिलाता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी जान और पैसे की परवाह है। ईवी फिर से जाल में फंस जाती है। अब शाम को जब दोबारा से पार्टी होती है तब वहाँ पर बहुत सारा खाना और बहुत सारे वेटर और बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जहाँ पर एल्फ्रेड ऐलान करता है कि मैं ईवी से शादी करने वाला हूँ। जहाँ पर ईवी ये देखकर काफ़ी हैरान होती है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तो तब होती है जब वो वहाँ पर एक वेट्रेस का गला काट देते हैं और उसका जो खून है उसको एक बॉल में भर लेते हैं। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एल्फ्रेड है वो एक वैम्पायर है।
अब जहाँ पर जो अल्फ्रेड था वो ईवी से शादी करके सर्वशक्तिमान बनना चाहता था, क्योंकि इससे पहले इसकी 2 बीवियों से इसने शादी की थी और तीसरी बीवी का प्रोसेस बाकी था। और अगर इसकी ईवी से शादी हो जाए तो ये सर्वशक्तिमान बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर जब ईवी को ये सब पता चलता है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। वो भागती भागती एक घर में जाकर छुपती है। वहाँ पर वो पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग भी अल्फ्रेड को ही कॉल कर देते हैं, क्योंकि ये भी अल्फ्रेड के ही आदमी होते हैं। अब जहाँ पर जब ईवी को दोबारा से पकड़ लिया जाता है तब वहाँ पर जो अल्फ्रेड होता है उसको बताता है कि वैम्पायर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब जहाँ पर वो एक लड़की का खून भी पी रहा होता है। इसके बाद जो ईवी होती है वो अल्फ्रेड के साथ शादी करने के लिए मुश्किल से मानी जाती है। अब शादी का दिन आता है जहाँ पर कि उनका शादी का प्रोसेस करके ईवी को अल्फ्रेड अपना खून पीने के लिए देता है। ईवी जब उसका खून पीती है तब वो भी वैम्पायर बन जाती है और उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन वो अपना खून अल्फ्रेड को पीने को नहीं देती, वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसके पीछे ईवी के पीछे अल्फ्रेड की एक बीवी आती है जो उसको रोकती है और वो उसको कहती है कि हम तुम्हें जहाँ से भागने नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम जहाँ से चली गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। लेकिन तभी उसकी एक और बीवी वहाँ आती है जो अल्फ्रेड की बीवी के साथ ही फाइट करने लगती हैं। अब ये दोनों बीवियाँ एक दूसरे के साथ फाइट करने लगती हैं और एक दूसरे की फाइट के दौरान इसी फाइट के दौरान ये दोनों एक दूसरे को ही मार डालती हैं। अब जहाँ पर जब ईवी वहाँ से भाग रही थी, अब जहाँ पर अल्फ्रेड भी आ गया था जो कि ईवी को पकड़ता है। अब वो जहाँ पर ईवी का खून पीकर उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था, जिससे कि वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर ईवी ने उसका हाथ ही काट दिया और उसके बाद वो उसको टांग मारकर आग में फेंक देती है, जिसके बाद कि वो वहीं पर मारा जाता है। अब जहाँ पर जो ईवी है अब वैम्पायर की शक्ति के कारण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब